अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? तो सबसे पहले हम आपको वेलकम कहते हैं मैनेजमेंट साइंसेस में। तो सबसे पहले है कि हम इस कोर्स के हवाले से कुछ बातें करें। तो वी शुड नो अबाउट समथिंग अबाउट मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक है बच्चे? तो जिस तरह एक सी बात है, एक जो हमारे पास एक डॉक्टर होता है, एमबीबीएस डॉक्टर होता है, ठीक है। जब वो अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्टीज जब वो गेन कर रहा होता है, हासिल कर रहा होता है, तो ही नोज वेरी वेल अबाउट द बॉडी, इंसानी जिस्म के बारे में। क्योंकि डॉक्टर का ज़्यादातर पेशा और उसकी जो नॉलेज और उसका जो एक्सपीरियंस, सब चीज़ें मैटर करती है अबाउट ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इसी तरह एक इंजीनियर का ताल्लुक एक बिल्डिंग से होता है। ठीक है। तो जब हम मैनेजमेंट साइंसेस की बात करेंगे तो मैनेजमेंट साइंसेस में आपका जो मेन किरदार होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। So it is very important. So before going to study any specific course, you should know that after the completion of this BBA course, ठीक है, जो 4 साल डिग्री है या 2 साल डिग्री है, ठीक है, इसके बाद आपने अपनी इन एक्सपर्टीज को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और ये किस तरह की एक्सपर्टीज होनी चाहिए और ये कैसे काम आएगा। तो सेम जैसे एक डॉक्टर की मिसाल दी, सेम इसी तरह आप लोगों के लिए भी है कि बेसिकली आप अपने अंदर जो एक्सपर्टीज पैदा करने जा रहे हैं, इन फ्यूचर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप जब एक अहम पोस्ट पे बैठ के एज ए डायरेक्टर, एज ए सीईओ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एक, हम कहें कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ स्किल्स के लोग, ठीक है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं। दे आर बाउंड टू एक्सचेंज देयर नॉलेज। ठीक है, उनके काम, उनके एक्टिविटीज इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पहली बात। और वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो मुख्तलिफ स्किल्स के लोग एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन गोल्स के लिए काम कर रहे होते हैं अंडर सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है। जैसे हम आपकी समझ के लिए एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात करेंगे। जैसे एक होटल है, ठीक है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल है होटल। ठीक है। उसमें जैसे एक खामसामा भी है, एक वेटर भी है, एक कैशियर भी है, एक उनका बॉस भी है, ठीक, एक डिश वॉशर भी है। ठीक है। ये मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ स्किल्स के लोग होते हैं। ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस होटल का मेन मकसद, यानी कि अपने सर्विसेज को बेहतर करके, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है। तो इस प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ स्किल्स के लोग आपस में मिलजुल के काम करें, लेकिन गोल कॉमन। ठीक है। तो इसमें पहली बात यह है कि आप ये इनके जो है एक्टिविटीज कैसे इंटरकनेक्टेड है। जाहिर बात है कि वेटर जब तक चाय बनाने वाला चाय नहीं बनाएगा तो वेटर कैसे चाय को गाहक तक पहुंचाएगा। ठीक है। इसी तरह एक बर्तन धोने वाला है, जब तक वो बर्तन न धोएगा तो चाय वाला कैसे अपना उन बर्तन में डाल देगा। ठीक है। गो कि उनके अपने अपने अलग एक्सपर्टीज होते हैं। बर्तन धोने वाले के अपने एक्सपर्टीज है, वेटर के अपने एक्सपर्टीज है, और फिर चाय बनाने के अपने एक्सपर्टीज है। बट इन सब के एक्सपर्टीज जो है वो कॉमन गोल के लिए मिलजुल के काम करना बहुत लाजमी होता है। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए लिटिल मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जब मुख्तलिफ और ख्याल लोग होते हैं, ठीक है, समझ गए ना, तो इन मुख्तलिफ और ख्याल लोगों को
डील करना, जैसे इंसानों से डील करना कोई आसान बात नहीं होता। ठीक है, इनको अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इनको टाइमली इनके काम को इनको लीड करना, कंट्रोल करना, सपोर्ट करना। ठीक है, और साथ साथ फिर इनको मोटिवेट करना, ये तमाम चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज बन जाता है। और सबसे बढ़ के दूसरा अहम चीज़, क्योंकि रिसोर्सेज की बात होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करता है, जितना आप अच्छे तरीके से रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल करोगे इतना वो ऑर्गेनाइजेशन में फायदे में जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी मैंने अभी डिटेल में बात की, ठीक है, वो कब इफेक्टिव हो सकता है, जब उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, और ये लोग क्यों काम करते हैं, क्यों मतलब स्किल्स के वो पहले से बता दी, ये जो काम करते हैं उनके काम को कैसे मैनेज करना है। जितना बेहतर तरीके से मैनेज करोगे इतना ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगा। और इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होते हैं, जितना आप इन रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे आप इस्तेमाल करोगे, ना ज़्यादा ज़ाया ना ज़्यादा इसमें कंजूसी, ठीक है, तो फिर ये तमाम मिल मिला के उस ये चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। तो आप लोग जो है, ठीक है ना, आप लोग इसलिए इस मैनेजमेंट साइंस में आए हैं कि वो तमाम स्किल्स, वो तमाम एक्सपर्टीज आप इन 4 साल डिग्री के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ के आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, देन आफ्टर 4 ईयर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप फिर इन्हीं चैलेंजेस को बेहतरीन तरीके से इनसे निपटेंगे और बेहतरीन तरीके से एक मैनेजमेंट का किरदार अदा करेंगे। अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इसी चीज को लेके हम एक कोर्स आपको पढ़ाते हैं, ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। दिस इज योर वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट। आप ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का मतलब, जैसे भी आपको बताया, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो चैलेंजेस, दो चैलेंज जो मुख्तलिफ ख्याल लोगों को मैनेज करना, मतलब स्किल्स के लोगों को मैनेज करना, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दस्तियाब वसाइल हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर बेसिक एबिलिटीज डेवलप करना। बेसिक मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स है, इसके हवाले से मुख्तलिफ स्किल्स थ्योरीज आपके अंदर डेवलप करना, इसलिए हम ये कोर्स आपको पढ़ाते हैं। तो अब हम इस कोर्स को थोड़ा सा, यानी कि इस मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इन तमाम बहस को समेटते हुए, ठीक है, मैं ये कहूँगा, दिस इज एन एक्टिविटी, ठीक है, दिस इज एन एक्टिविटी इन विच ए मैनेजर क्या करता है, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो इफेक्टिवली अचीव करता है बाय यूटिलाइजिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। जो उसके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमम लेवल पे, अब रिसोर्सेज में आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो तमाम चीज़ें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को के जो ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए मददगार साबित होते हैं। ठीक हुआ? तो अब हम थोड़ा सा कोर्स के चीज़ों को लेके चलते हैं। ये कोर्स अप टू द एंड ऑफ द एकेडमिक के वीक 15 तब तक हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके सामने ये जो है स्क्रीन है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ठीक हुआ, ये 15 वीक्स पे मुश्तमिल होगा। इसमें जो कंटेंट्स मैंने बयान किए, ठीक है, उसमें जैसे कोर्स डिस्क्रिप्शन, जो अभी आपको मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन मीन कि व्हाई यू आर स्टडिंग दिस कोर्स, ठीक है, और इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। दिस कोर्स विल हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द मैनेजमेंट। बेसिक ऑफ मैनेजमेंट आपको समझने में आपको मददगार साबित होगा। क्यों होगा, ये क्यों समझना लाजमी है वो मैंने पहले से ही बता दिया, ठीक है। इट विल एक्सप्लेन व्हाट मैनेजर डू एंड हाउ बिजनेस आर रन, ठीक है, ये आपको बताएगा कि एक मैनेजर ने, मैनेजर से मुराद कौन, आप लोग, क्योंकि आप ये जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं 4 ईयर का, इसका बेसिकली मतलब ये है कि यू आर गेटिंग ट्रेनिंग टू बिकम ए गुड मैनेजर, गुड लीडर, गुड सीईओ, ठीक है।
तो मैनेजर डू एंड हाउ बिजनेस आर रन, ठीक है, कारोबार को कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इन सिंपल वर्ड। रियल लाइफ एग्जांपल विल बी यूज्ड टू मेक लर्निंग इजी, ठीक हुआ। दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर द बिगिनर्स एंड नो प्रीवियस नॉलेज इज नीडेड, ठीक है। ये जो है जो कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए। इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक से लेके पाँच तक, पहला है अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजमेंट इज एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एट द एंड ऑफ द द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन इजली अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करेंगे, मैनेजमेंट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। देन लर्न अबाउट द मेन ड्यूटीज ऑफ द मैनेजर, जो आप जो मैनेजर बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या हो सकती है, ठीक है। नो द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि बेसिक बुनियादी जो काम है मैनेजमेंट का, ठीक है। जैसे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। आइडेंटिफाई द क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैनेजर, ठीक है। गुड यानी कि इस ये कोर्स आपको ये बताएगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर आप फ्यूचर में जब आप मैनेजमेंट में जाएंगे तो जो दूसरों की निस्बत आपको प्रोमिनेंट कर देंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस वर्क एंड हाउ मैनेजर मेक डिसीजन, ये कुछ पांच ऑब्जेक्टिव्स है। जब एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर जब आप अपने आप से पूछेंगे तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपको तब तक समझ आ चुके होंगे, ठीक है। इस सेमेस्टर में तीन असाइनमेंट्स होंगे, एक ऑलरेडी आपको दिया गया है, दो आप लोगों ने करने हैं। मिड टर्म एग्जाम ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है और क्विजेज होंगे, ठीक है। और फाइनल एग्जाम आपका 50% यानी कि 50 मार्क्स का एक पूरा एक पेपर होगा। नाउ कम टू द कोर्स कंटेंट, ये जो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो एज पर HSC पॉलिसी, ठीक है, एक सेमेस्टर में हमारे 15 वीक्स होते हैं। हर वीक में हमने इसके कुछ कंटेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। हर वीक में 3 घंटा इस कोर्स को देना पड़ता है, चाहे वो क्लास में, चाहे वो असाइनमेंट या कोई भी एक्टिविटी, सेमिनार, वर्कशॉप, ये तमाम चीज़ें मिला के, ठीक हुआ। तो आप जारी बात हमारा एकेडमिक वीक नंबर माशाल्लाह से 10वें पे हम आए हैं, ठीक है। तो तब तक ये तमाम चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। एकेडमिक वीक नंबर 1 में जैसे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जैसे अभी आपको थोड़ा सा बता दिया कि मैनेजमेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हु इज़ मैनेजर, आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया। देन टाइप ऑफ मैनेजर, मैनेजर के कितने अकसाम हैं, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद उस तो स्टूडेंट ने बात कर रहा था इस वीक नंबर 3 एंड 4, ठीक है। सो वीक नंबर 1 एंड 2 के बारे में बता दिया, 3 के बारे में फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्लानिंग से मुराद कोई काम करने से पहले दिमागी तौर पर सोच विचार करना, हम इसे प्लानिंग कहेंगे, ठीक है। देन उस सोच विचार के मुताबिक जो आपने वो एक प्लान किया किसी काम को, ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यानी कि जो आपने प्लानिंग के मुताबिक जिस जिसको जो जो काम सौंपा था, फिर उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। देन लीडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग जब काम का जब स्टार्ट होता है तो उसको लीड करना, देखना कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग से मुराद जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आपने ये प्लान किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। देन उसके बाद हमने कहा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, ये छोटे बिजनेसेस भी होते हैं छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे, डिपेंड करता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो आपका ऑपरेशनल लेवल कितना बड़ा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे जो बाकी वीक्स जो आ रहे हैं उसमें डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड मोटिवेशन, ठीक है। इस पे हम इंशाल्लाह अगले वीक पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज तक का जो है जो इसका समरी यही था कि मैनेजमेंट साइंस में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं
اور اس میں آرگنائزیشن کے اندر آپ کا کیا کردار ہوگا، اور آرگنائزیشن بذات خود کیا ہوتا ہے، اور اس آرگنائزیشن کے اندر کون سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو ایڈریس کرنے والا کون کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ایبلٹیز ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کوئی مسئلہ ہو، کوئی کوشچن ہو، تو ضرور کوشچن مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔